हाँ अब आया। रहने दो दीदी, लाइट इट्स ओके, ज़्यादा ब्राइट मत करो। ऋषि जी अभी ठीक है ना? एक्चुअली इसमें टाइम नहीं बता रहा है। ऋषि जी क्या मेरी आवाज़ आ रही है क्या? ये तो शेयर कहाँ है? नो व्यूअर्स टू इनवाइटेड। धन्यवाद ऋषि जी, नमस्ते। पापा को बोलो आ रहा है। ऋषि जी आप मुझे देख सकते हैं, देख पा रहे हैं? धन्यवाद। पापा कहाँ गया? ठीक है, ओके, डोर बंद कर, थैंक यू। 2 मिनट वेट कर ले क्या सबके जुड़ने का? धन्यवाद सुषमा जी, स्वागत है आपका। सुषमा जी आप जुड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वागत है ओम प्रकाश जी आपका, नमस्कार। ऋषि जी क्या हम 2 मिनट वेट कर ले कुछ और लोगों के जुड़ने का? जी, आज की इस खूबसूरत श्रृंखला में मैं मोहिनी गुप्ता हैदराबाद से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हिंदगी हिंदी है जिंदगी के पटल पर निर्ध्वनि यानी मौन की विषय पर अपनी कुछ रचनाओं को लेकर हाजिर हूँ। धन्यवाद सुषमा जी, धन्यवाद। और मुझे सुनने के लिए आप सब लोग जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना काव्य पाठ शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहूँगी कि हमारे जैसे, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, गज़ल, गीत, बहुत विधाओं में लेखन में रुचि रखते हैं, लेकिन उनको अपनी प्रस्तुति का, कविताओं को पढ़ने का या कहानियों को सुनाने का अवसर नहीं मिलता, कोई मंच नहीं मिलता। बस वो लेखन उनकी डायरी, खूबसूरत डायरी के पन्नों में कहीं दबके रह जाता है। तो इसलिए मैं डॉक्टर ऋषि शर्मा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो हम जैसे नए लिखने वालों को एक ऐसा कैनवास दे रहे हैं जिससे हम अपनी कहानियाँ, लेखनी के माध्यम से कहानी, गीत, गज़ल, जो जिसमें भी हम लिखते हैं उसमें अपने रंग भर रहे हैं उस कैनवास पर, और हिंदगी के पटल को खूबसूरती से सजा रहे हैं। जी धन्यवाद अंशु जी, थैंक यू, नमस्ते। और माँ सरस्वती को मैं नमन करती हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं थोड़ा बहुत लिख पाती हूँ और गा पाती हूँ। और हम शुरू करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 8:06 हो चुके हैं। तो मैं अपना पहली रचना प्रस्तुत करती हूँ, और ये मेरी पहली रचना मैंने अपनी माँ के लिए लिखी है। कभी एक्चुअली मैं अपनी मम्मी से 1 डेढ़ साल से नहीं मिली, बहुत याद आती है उनकी, गले लगाने को मन करता है, पास बैठकर बात करने को मन करता है। तो बस उनको याद करके मैंने ये कविता लिखी है कि मन में
मेरे मन में उनके लिए क्या भाव है, मेरी माँ के लिए। और अगर आपको ये मेरी कविता अच्छी लगे और आपको भी अपनी माँ की याद आए तो मुझे उसका एहसास ज़रूर कराइए, सुनिए। लेकिन हाँ, मैं इस कविता को शुरू करने से पहले 4 लाइन निशब्द पर यानी निर्ध्वनि पर कहना चाहूंगी कि निशब्द में निशब्द व्योम, निशब्द में निशब्द व्योम एक गूंजता सा मौन है, एक गूंजता सा मौन है। जो सुन रही हृदय से हूँ, जो सुन रही हृदय से हूँ, कुछ कह रहा ये कौन है, कुछ कह रहा ये कौन है। धन्यवाद। तो अब मैं अपनी पहली कविता जो मैंने अपनी माँ के लिए लिखी है मैं सुनाना चाहूँगी। हो परम प्रेम का रूप, धरती पर ईश्वर सा स्वरूप, हो परम। मैं इसे ऐसे ही गाती हूँ, पढ़ के सुनाती हूँ, तरन्नुम से नहीं। हो परम प्रेम का रूप, धरती पर ईश्वर सा स्वरूप, हो परम प्रेम का रूप, धरती पर ईश्वर का स्वरूप। कोई तुम सा न होगा, ये कहना ज्यादा ना होगा, ये कहना ज्यादा ना होगा। जीवन तेज धूप सा माँ, जीवन तेज धूप सा माँ, है तेरा आंचल ठंडी छाँव, है तेरा आंचल ठंडी छाँव। मेरे सिर पर जो रहेगा, कोई तुम सा न होगा, कोई तुम सा न होगा। चुनौती मिली मुझे पल पल, चुनौती मिली मुझे पल पल, गले मिल तुमसे की सब हल, गले मिल तुमसे की सब हल। कहाँ आलिंगन ऐसा होगा, कोई तुम सा न होगा, कोई तुम सा न होगा। निशा दुख की जब भी घेरे, निशा दुख की जब भी घेरे, आवाज तेरी सुन लूं तो हो सवेरे। आवाज, माँ की आवाज, किसी भी तकलीफ में अगर मैं उनको कॉल करती हूँ, बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो निशा दुख की जब भी घेरे, आवाज तेरी सुन लूं हो तो हो सवेरे। जादू कहाँ ऐसा होगा, कोई तुझसा क्या होगा, ये कहना ज्यादा ना होगा। और इसकी अगली पंक्तियां। जो कह दी तुमसे मन की बात, जो कह दी तुमसे मन की बात, पाई ईश्वर से वो हर सौगात। जो कह दी तुमसे मन की बात, पाई ईश्वर से वो हर सौगात। वो कितना मेहरबान होगा, ये कहना ज्यादा ना होगा, ये कहना ज्यादा ना होगा। और इसकी अंतिम पंक्तियां हैं। प्रेम की कमी नहीं है माँ, प्रेम की कमी नहीं है माँ, न पाई तेरे प्यार की थाह, न पाई तेरे प्यार की थाह। कौन मुझे तुझसा चाहेगा, ये कहना ज्यादा ना होगा, ये कहना ज्यादा ना होगा। धन्यवाद। जी उमा जी, सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी, धन्यवाद अनीता जी, धन्यवाद हेमंत जी। और इसी श्रृंखला में मेरी अगली जो कविता है वो मौन पर ही है। और मुझे लगता है मौन के कई रूप होते हैं। कभी हम कुछ किसी को खुशी में देखकर मौन हो जाते हैं, कभी दुख में, कभी सुख में। बहुत तरीके होते हैं। अंदर जब हम अंतर मन से जुड़े होते हैं तब हम मौन होते हैं। तो मैंने कुछ अपने उन्हीं भावों को लिखने की कोशिश की है, कृपया सुनिए। और इसका शीर्षक भी मैंने दिया है मौन। मौन रह कर मौन की भाषा को मैं समझा करूं, मौन रह कर मौन की भाषा को मैं समझा करूं। शोर है बाहर बहुत मन की मैं सुनना चाहती हूँ, शोर है बाहर बहुत मन की मैं सुनना चाहती हूँ। बाहरी आडंबरों की ओट से जाना है सब, बाहरी आडंबरों की ओट से जाना है सब।
मन के इन सुंदर नयन कब से समझना चाहती हूँ। है यहाँ अद्वितीय अभिनय में है पारंगत सभी। है यहाँ अद्वितीय अभिनय में है पारंगत सभी। मन की अब सच्ची अदाकारी से जुड़ना चाहती हूँ। सिल नहीं सकता कोई भी घाव झूठे प्यार से। सिल नहीं सकता कोई भी घाव झूठे प्यार से। अब ठहर कर मैं स्वयं को प्रेम देना चाहती हूँ। जो पड़ी है चोट अब तक आत्मा पर मेरी। जो पड़ी है चोट अब तक आत्मा पर मेरी। प्रेम की बारिश से शीतल तृप्ति देना चाहती हूँ। प्रेम की बारिश से शीतल तृप्ति देना चाहती हूँ। रूप रंग दर्पण में देखा प्रेम से सजती रही। रूप रंग दर्पण में देखा प्रेम से सजती रही। अब तनिक रुक कर मैं अंदर से संवरना चाहती हूँ। और इसकी अंतिम पंक्तियां हैं। प्रेम हो सबसे मेरा मन में यही है कामना। प्रेम हो सबसे मेरा मन में यही है कामना। मोहिनी इस नाम को मैं अर्थ देना चाहती हूँ। मोहिनी इस नाम को मैं अर्थ देना चाहती हूँ। शोर है बाहर बहुत मन की मैं सुनना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सुरभि जी, स्वागत है आपका। और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अगली जो मेरी रचना है वो संतति वियोग में शीर्षक है उसका। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार हम किसी न किसी स्थिति में होते हैं तो मौन होते हैं, वो सब ईश्वर ने भी सहा है। राम ने भी सहा था, कृष्ण ने भी सहा था। उन्होंने अपने कर्म को आगे रखा और वो मौन रह गए। तो उन्हीं पर मैंने दो बंध लिखे हैं, मैं उन्हें सुनाना चाहूंगी। सुनिए। संतति वियोग को किसने भला सहा नहीं। बच्चे आज भी माता पिता से दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, जॉब के लिए या किसी भी रीजन से, और बच्चे पहले भी जाते थे। तो बस उसी चीज को मैंने लिखा है, सुनिए। संतति वियोग को किसने भला सहा नहीं। संतति वियोग को किसने भला सहा नहीं। आज हो रहा है जो कहो वो कब हुआ नहीं। आज जो मुखर है सब बस राम ने कहा नहीं। आज जो मुखर है सब बस राम ने कहा नहीं। आदेश पाकर पितृ का वनगमन वो कर गए। आदेश पाकर पितृ का वनगमन वो कर गए। मर्यादा में थे सब सह गए, राम मौन रह गए। मर्यादा में थे सब सह गए, राम मौन रह गए। माता ने पितृ भक्ति की दिखाई थी अला उन्हें। अला एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है आदेश। तो माता ने पितृ भक्ति की दिखाई थी अला उन्हें। रीति से कुरीति से प्रपंच से छला उन्हें। रीति से कुरीति से प्रपंच से छला उन्हें। वह झुक गए निभा गए पिता के जो वचन थे वो। वह झुक गए निभा गए पिता के जो वचन थे वो। सब मौन ही खड़े रहे, वो जाते जाते कह गए। आदेश की अवमानना ये राम ने किया नहीं। आदेश की अवमानना ये राम ने किया नहीं। माँ तेरा ही पुत्र हूँ, क्या हुआ सगा नहीं। जब वो कैकेयी के पास मिलने आए थे तब उन्होंने कहा कि माँ तेरा ही पुत्र हूँ, क्या हुआ सगा नहीं।
संतति वियोग को किसने भला सहा नहीं, आज हो रहा है जो कहो वो कब हुआ नहीं। और इसका अगला बंद मैंने कृष्ण के लिए लिखा है, सुनिए। कृष्ण भी बिछड़ गए मातृ पितृ प्रेम से, जिन्होंने उनको जन्म दिया था वो उनके पास नहीं रहे थे। तो कृष्ण भी बिछड़ गए मातृ पितृ प्रेम से, कर्म की पुकार थी वो सह गए सब मौन से। मन में थे हजार दुख सबको पीछे छोड़कर, संगी साथी प्रीति प्रेम सबसे नाता तोड़कर। कर्म का ही ध्यान था कर्म था मन में प्रखर, कर्म का ही ध्यान था कर्म था मन में प्रखर। देने ज्ञान कर्म का वो चल दिए सब छोड़कर, देने ज्ञान कर्म का वो चल दिए सब छोड़कर। भिगो रही थी कृष्ण को माँ के आंसुओं की धार, भिगो रही थी कृष्ण को माँ के आंसुओं की धार। बिलख रहे थे कृष्ण भी माँ के इस विलाप पर। गले लगाया मात को बोले फिर मनोहार से, गले लगाया मात को बोले फिर मनोहार से। कुछ और कर्म शेष हैं पूर्ण जो हुए नहीं। जब वो यशोदा माँ से मिलने आते हैं तब वो ये कहते हैं कि कुछ और कर्म शेष हैं पूर्ण जो हुए नहीं। मन में रहोगी माँ सदा विसराऊंगा तुम्हें नहीं, माँ तेरा ही पुत्र हूँ क्या हुआ सगा नहीं, माँ तेरा ही पुत्र हूँ क्या हुआ सगा नहीं। संतति वियोग को किसने भला सहा नहीं, आज हो रहा है जो कहो वो कब हुआ नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद सुरभि जी, धन्यवाद हेमंत जी, धन्यवाद अंशु जी। आप लोग सब जुड़े हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद ऋषि जी, थैंक यू। और मेरी अगली जो रचना है वो मैंने नारी को समर्पित की है, और इसका रचना को शीर्षक मैंने दिया है सम्मान की आस। युगों युगों से चला आ रहा है स्त्री को अपने सम्मान, जो उसको जो एक समाज में परिवार में जो एक सम्मान उसे मिलना चाहिए उसकी आस में, और वो युगों युगों से हो रहा है। सीता के साथ मैंने सब वर्णन किया है, आप सुनिए। रह गया अधूरा हर युग में पूरा होते मेरा जीवन, रह गया अधूरा हर युग में पूरा होते मेरा जीवन। क्यों पढ़ न सका कोई भी मन मेरा कोमल सा अंतर मन, क्यों पढ़ न सका कोई भी मन मेरा कोमल सा अंतर मन। इसका पहला बंद। मेरे मन की व्यथा समझने में जाने कितने युगों को बिता दिया, मेरे मन की व्यथा समझने में जाने कितने युगों को बिता दिया। माँ सीता जैसी देवी को तुमने अग्नि में जला दिया, तुमने अग्नि में बिठा दिया। रावण न जिसको डिगा सका उस मान को पल में जला दिया, रावण न जिसको डिगा सका उस मान को पल में जला दिया। आहत हुआ मेरा अंतर मन मुझको भूमि में समा दिया, आहत हुआ मेरा अंतर मन मुझको भूमि में समा दिया। और इसका मेरे मन की व्यथा समझने में जाने कितने युगों को बिता दिया। और इसका दूसरा बंद है। अग्नि से पाया जीवन मैंने यज्ञ सैनी मुझको नाम दिया, अग्नि से पाया जीवन मैंने यज्ञ सैनी मुझको नाम दिया। पर पिता के अभिशापों ने मेरा जीवन यज्ञ कुंड ही बना दिया। शर्तों से जीता था मुझको शर्तों में मुझको हरा दिया, शर्तों से जीता था मुझको शर्तों में मुझको हरा दिया। फिर मूक बधिर सी सभा में यूं सम्मान को चकनाचूर किया। मेरे मन की व्यथा समझने में जाने कितने युगों को बिता दिया। हर युग में प्रेम अधूरा रहा, हर युग की यही कहानी है। मीरा ने कृष्ण की भक्ति को अलौकिक प्रेम ही बना दिया। दर दर भटकी बनके जोगन, दर दर भटकी बनके जोगन, बस प्रेम का अलग जगा लिया। पर तज न सकी वो कान्हा को, पर तज न सकी वो कान्हा को, हंसकर विष का प्याला पिया, हंसकर विष का प्याला पिया। और इसकी जो अंतिम पंक्तियां हैं। नारी मन की यह व्यथित व्यथा किस युग में समझी जाएगी,
नारी मन की यह व्यथित व्यथा किस युग में समझी जाएगी, कितने जन्मों को जीकर वो साबित खुद को कर पाएगी। सम्मान की आस में इस मन ने जन्मों जन्मों को बिता दिया, मेरे मन की व्यथा समझने में जाने कितने युगों को बिता दिया। धन्यवाद। धन्यवाद ऋषि जी, धन्यवाद सुषमा जी, धन्यवाद। धन्यवाद सुरभि जी। और अब मैं थोड़ा माहौल को हल्का करती हूँ। ये मेरी जो अगली कविता है वो प्रेम को समर्पित है और आज के सोशल मीडिया वाले प्यार को समर्पित है कि जब एक लड़की प्रेम में हो और प्रेमी बिजी हो या वक्त ना हो तो वो किस तरीके से मन में ही खुद से बात करती है। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, सुनिए। तुम्हारी चाहतों से दिल को मैं आबाद रखती हूँ, तुम्हारी चाहतों से दिल को मैं आबाद रखती हूँ। यकीन कैसे मैं दिलवाऊं तुम्हें मैं प्यार करती हूँ, यकीन कैसे मैं दिलवाऊं तुम्हें मैं प्यार करती हूँ। तेरी मशरूफियत तुझसे मुझे मिलने नहीं देती, तेरी मशरूफियत तुझसे मुझे मिलने नहीं देती। गुफ्तगू बस ख्यालों में ही मैं दो चार करती हूँ, यकीन कैसे मैं दिलवाऊं तुम्हें मैं प्यार करती हूँ। मैं दिन भर सोचूं बस तुमको तेरा दिन काम में बीते, मैं दिन भर सोचूं बस तुझको तेरा दिन काम में बीते। तेरी डीपी को करके जूम तुझसे बात करती हूँ, यकीन कैसे मैं दिलवाऊं तुम्हें मैं प्यार करती हूँ। हमारे तुम्हारे साथ बीते पल, तुम्हारी प्यारी सी बातें, तुम्हारे साथ बीते पल, तुम्हारी प्यारी सी बातें। हमारी गुफ्तगू व्हाट्सएप की 100 बार पढ़ती हूँ, यकीन कैसे मैं दिलवाऊं तुम्हें मैं प्यार करती हूँ। मेरे हर एक मैसेज को तेरा इग्नोर कर देना, मेरे हर एक मैसेज को तेरा इग्नोर कर देना। धड़कते दिल की इमोजी का मैं इंतजार करती हूँ, यकीन कैसे मैं दिलवाऊं तुम्हें मैं प्यार करती हूँ। और इसका अंतिम पंक्तियां है ये। बहुत फीके हैं तेरे बिन हमारे, बहुत फीके हैं तेरे बिन हमारे दिन के किस्से, बने कुछ पल तुम्हारे भी मेरे जीवन के कुछ हिस्से। दुआ में मांगती हूँ बस तुम्हें फरियाद करती हूँ, दुआ में मांगती हूँ बस तुम्हें फरियाद करती हूँ। यकीन कैसे मैं दिलवाऊं तुम्हें मैं प्यार करती हूँ, यकीन कैसे मैं दिलवाऊं तुम्हें मैं प्यार करती हूँ। धन्यवाद। एक्चुअली आज मेरा थोड़ा, मुझे सर्दी हुई है तो गला मेरा खराश है, तो थोड़ी आवाज़ हो रही है तो माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद सुरभि जी, धन्यवाद अंशु जी, थैंक यू। एक और कविता मैंने लिखी है श्रृंगार रस पर। मैं कुछ टीवी में देख रही थी
तो उसी से प्रेरित होकर लिखी है मैंने ये भी श्रृंगार रस भरी है, सुनिए। और इसका शीर्षक है प्रेम का बंधनवार। तुम आओगे मुझको पता था, अब आओगे मुझको पता था। तुम आओगे मुझको पता था, अब आओगे मुझको पता था। प्रेम का बंधन वार बनाया, द्वार पे मन के इसको सजाया। जल रखा है प्रेम का भर कर, छवि तो देखो तनिक ठहर कर। मन में कोई द्वेष लगे तो पी लेना जल अंजुलि भर कर। बदलेगा मन प्रेम से मेरे, मुझको यकीन है प्रियतम मेरे। आँखों में फिर भाव पढ़ूं वो, पहली बार जब तुम्हें देखा था। तुम आओगे मुझको पता था। और इसकी अगली पंक्तियाँ। कलियाँ गुलाब की छिटकी है द्वार पर, देख अधर मुस्कान बना लो। अगर अहम है जरा भी मन में, आंगन की तुलसी पे चढ़ा दो। धूप की भीनी भीनी खुशबू सांस में भर कर मन में बसा लो। फिर बैठो आकर के निकट तुम, आंचल से माथा सहला दूं। शहद सी बातें प्रेम का पंखा, दिन भर की मैं थकन मिटा दूं। फिर तुम मुझको देखो ऐसे, पहली बार तुमने देखा था। तुम आओगे मुझको पता था, अब आओगे मुझको पता था। थैंक यू सोनिया। अभी कितना समय और है ऋषि जी? एक कविता और पढ़ सकती हूँ क्या? एक कविता और पढ़ना चाहूंगी मैं, और ये भी मैंने निर्ध्वनि पर ही लिखी है। धन्यवाद मधुरिमा जी, धन्यवाद सिमरन जी। एक कविता और मैं पढ़ना चाहूंगी, सुनिए। ये भी मौन पर ही है, निर्ध्वनि पर, और प्रकृति पर भी लिखा है मैंने, इसमें खुद पर भी लिखा है, और एक प्रेम पर लिखा है। इसके 3 बंद हैं। पहला पढ़ती हूँ, सुनिए। ये धरा मौन है ये गगन। ये धरा मौन है ये गगन। ये नदी मौन है, बस मुखर है पवन। यूं समंदर के अंदर है खुद एक जहां।
यूं समंदर के अंदर है खुद एक जहां, शोर लहरों का है, मौन है उसका मन। शोर लहरों का है, मौन है उसका मन। थैंक यू शालिनी जी, धन्यवाद। और इसका अगला बंद, ये आप समझ सकते हैं कि मैंने खुद पर ही लिखा है, खुद के लिए लिखा है ये। मिल गया मौन में एक नए रंग नया एक मेरा, मिल गया मौन में एक रंग नया एक मेरा, आत्मा से मेरा यूं मिलन हो गया। एक नई मोहिनी फिर नजर आ गई, एक नई मोहिनी फिर नजर आ गई। पा लिया खुद में मैंने नया एक जहां, मन की परतें भी सब मौन में खुल गई। मन की परतें भी सब मौन में खुल गई। सब निखर सा गया, धुंध ही छट गई। मैं समझने लगी मौन में खुद को अब, मैं समझने लगी मौन में खुद को अब। एक नई रोशनी की किरण मिल गई। मेरी आवाज़ थोड़ा खराश हो रही है। एक नई रोशनी की किरण मिल गई। और इसका अंतिम बंद है, ये मैंने प्रेम पर लिखा है। दूर तुम हो मगर साथ में है कलम, दूर तुम हो मगर साथ में है कलम। शब्द सब मौन है, बस मुखर है कलम। लिखती हूँ मैं सदा मेरे मन में तुम्हें, लिखती हूँ मेरे मन सदा मेरे मन में तुम्हें। प्यार को तेरे कैसे छुपाए कलम, प्यार को तेरे कैसे छुपाए कलम। ये धरा मौन है ये गगन। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद त्रिलोकनाथ जी, धन्यवाद शालिनी जी, थैंक यू सोनिया, थैंक यू सुरभि जी, धन्यवाद। ऋषि जी, वक्त हो गया है क्या या? थैंक यू, धन्यवाद। आई थिंक टाइम हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद। मस्त। थैंक यू। आई थिंक ऋषि जी टाइम हो गया है क्या अभी? धन्यवाद, थैंक यू मम्मी। एक रचना और अभी एक रचना, हाँ ठीक है, मैं एक कविता और पढ़ती हूँ। ये मैंने सबसे पहली मेरी रचना है, ये जो लॉकडाउन में ही मैंने एक्चुअली लिखना शुरू किया। पहले मैं लिखती थी बहुत सालों तक, नहीं लिखा, फिर छोड़ दिया था। तकरीबन
17-18 साल तक मैंने बिल्कुल नहीं लिखा, जब मैं कॉलेज में थी तब लिखती थी। लेकिन लॉकडाउन में मैंने फिर से लिखना स्टार्ट किया, तो मैंने पहली कविता ये लिखी थी, मैं वही सुनाती हूँ कि अपने घर को सजा लेते हैं कीमती और सुंदर सामानों से। अपने घर को सजा लिया कीमती और सुंदर सामानों से, पर मन को सजाने का कोई इंतजाम नहीं। पर मन को सजाने का कोई इंतजाम नहीं। ढूंढते हैं खुशियाँ दूसरों में और दौलत की चमक में। ढूंढते हैं खुशियाँ दूसरों में और दौलत की चमक में। मन के खजाने को खोलने का कोई इंतजाम नहीं। मन के खजाने को खोलने का कोई इंतजाम नहीं। ये कैसे सोच ले हम जीवन समरस ही रहेगा। ये कैसे सोच ले हम जीवन समरस ही रहेगा। दुखों से गुजरे बिना हो तो सुखों की पहचान नहीं। दुखों से गुजरे बिना तो सुखों की पहचान नहीं। उतार चढ़ाव ना हो जीवन में तो स्थिरता का बोध कैसे हो। उतार चढ़ाव न हो जीवन में तो स्थिरता का बोध कैसे हो। संघर्षों से हार जाए वो इंसान नहीं। संघर्षों से हार जाए वो इंसान नहीं। संभलना आ भी जाता है पथिक अग्रसर रहे। संभलना आ भी जाता है पथिक अगर अग्रसर रहे। ठोकरों के डर से छोड़ दे चलना और फिर कहें कि मंजिल आसान नहीं। इस कविता का शीर्षक यही था कि मंजिल आसान नहीं। संभलना आ भी जाता है पथिक अगर अग्रसर रहे। ठोकरों के डर से छोड़ दे चलना और फिर कहें मंजिल आसान नहीं, मंजिल आसान नहीं, मंजिल आसान नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद अंशु जी, धन्यवाद सुरभि जी। जी हाँ, धन्यवाद अनीता जी। थैंक यू ऋषि जी। आपकी वजह से इतना सुंदर मंच मिला है कि जो हम लिखते हैं वो प्रस्तुत कर पाते हैं, वरना ये खूबसूरत डायरियों के पन्नों में ही लिखी जा रही थी अभी तक। थैंक यू पापा जी। धन्यवाद त्रिलोकीनाथ जी, धन्यवाद। थैंक यू मम्मी। थैंक यू। आई थिंक अभी समय हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े, अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। ऋषि जी, आपका आभार बहुत बहुत। तो अब कार्यक्रम को समापन का समय हो गया है। थैंक यू दीप्ति। तो अब आज्ञा है ऋषि जी। धन्यवाद, थैंक यू। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। और मेरी कविताओं को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस उत्साह को बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। धन्यवाद।